बॉलीवुड की 6 मुस्लिम हीरोइन। बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टोरी विथ मी। मेरे यूट्यूब दोस्तों, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक ऐसी हीरोइनें हैं जिनकी एक्टिंग और ब्यूटी के चर्चे देश विदेश में होते रहते हैं। हर हीरोइन ने अपनी एक्टिंग के दम पर हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया है और हिंदी सिनेमा के दर्शकों का दिल जीतकर उनके दिल में अपनी जगह बना ली है। हर एक एक्ट्रेस ने अपने अभिनय का दम रुपहले पर्दे पर हमेशा दिखाया है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रसिद्धि और पहचान पाने के लिए अपने नाम को बदल दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की कुछ फेमस मुस्लिम एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बेइंतहा खूबसूरती, शौक, चंचलता, अभिनय कौशल के दम पर हिंदी सिनेमा में शोहरत पाई और चमकीला सितारा बनी। नंबर 1, कैटरीना कैफ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कैटरीना कैफ अपनी बेहतरीन अदाकारी और अपनी चमचमाती सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। ये मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जो कश्मीरी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं। इनकी मां का नाम सुजैन तरकोटे है। इनके 7 भाई बहन हैं। कैटरीना कैफ जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां सुजैन ने ही कैटरीना और उनके 7 भाई बहनों को पाला पोसा और पढ़ाया। मां सुजैन के काम के कारण कैटरीना परिवार सहित चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और फिर लंदन घूमती रहीं। लंदन में रहकर वे ब्रिटिश नागरिक बनी। कैटरीना ने मात्र 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग करते करते ही 2003 में उन्हें फिल्म बूम में काम करने का मौका मिला और वे लंदन से भारत आ गईं। अरे यार, ये खबर पड़ी? फिल्म बूम के बाद कैटरीना ने तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी में और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सरकार में काम किया। कैटरीना को बॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रेक 2005 में आई सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से मिला। कई सालों तक कैटरीना कैफ और सलमान खान के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में गर्म रहे। कयास लगाए जा रहे थे कि सलमान खान कैटरीना कैफ से शादी करने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो पाया। दोनों में ब्रेकअप हो गया और फिर कैटरीना कैफ का नाम रणवीर कपूर से जोड़ा गया। पर 2021 में कैटरीना कैफ ने फिल्म एक्टर विक्की कौशल से शादी कर ली। नंबर 2, आलिया भट्ट। काफी कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने वाली बेहद शौक, चुलबुली और वर्सेटाइल एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम भले ही हिंदू लगता है, लेकिन मूल रूप से वे एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं। आलिया भट्ट के पिता प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट हैं। महेश भट्ट के पिता यानी आलिया भट्ट के दादाजी गुजराती ब्राह्मण नाना भाई भट्ट हैं। ये पोरबंदर गुजरात के ब्राह्मण थे और धार्मिक फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। 1940 के दशक में नाना भाई ने 100 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया था। नाना भाई की शादी हेमलता भट्ट नामक महिला से हुई थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना भाई भट्ट की मुलाकात गुजरात की प्रसिद्ध मुस्लिम अभिनेत्री शिरीन मोहम्मद अली से हुई। यह तस्वीर 1938 की है, जिसमें नाना भाई डायरेक्शन दे रहे हैं और कैमरे के सामने हैं शिरीन। शिरीन मूल रूप से लखनऊ, उत्तर प्रदेश से थीं। दोनों में प्यार हो गया। दोनों बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे।
इसी मुस्लिम महिला शिरीन मोहम्मद अली से महेश भट्ट का जन्म हुआ। कॉलेज के दिनों में महेश भट्ट को लॉरेन ब्राइट से प्यार हो गया। महज 20 साल के महेश भट्ट ने लॉरेन ब्राइट से शादी कर ली। लॉरेन ने अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया। इनसे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट पैदा हुए। फिल्म सारांश की शूटिंग करते समय महेश भट्ट को ब्रिटिश नागरिकता रखने वाली आधी काश्मीरी आधी जर्मन लड़की सोनी राजदान से प्यार हो गया। पहली बीबी किरण भट्ट के रहते हुए महेश भट्ट अपनी बीबी को तलाक दिए बिना ही सोनी राजदान से शादी करना चाहते थे। इसलिए महेश भट्ट और सोनी राजदान ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने पर महेश भट्ट ने अपना नाम असलम रखा और सोनी राजदान ने अपना नाम रखा सकीना। महेश भट्ट और सोनी राजदान से 2 बेटियां पैदा हुईं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। मार्च 1993 में आलिया भट्ट का जन्म ब्रिटेन में हुआ, इसलिए आलिया भट्ट के पास भारत की नागरिकता नहीं है और ना ही उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। आलिया भट्ट के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, इसलिए वे भारतीय एक्ट्रेस होने के बावजूद भारत की नागरिक नहीं हैं। आलिया भट्ट ने 1999 में अपना फिल्मी कैरियर एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म संघर्ष से शुरू किया था। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने प्रीति जिंटा के बचपन का रोल किया था। एक हीरोइन के रूप में आलिया भट्ट 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से रुपहले पर्दे पर नजर आईं। आलिया भट्ट ने 2022 में कपूर खानदान के लाडले रणवीर कपूर से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी है। नंबर 3, तब्बू। अपने एक्टिंग टैलेंट का लोहा मनवाने वाली तब्बू बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है। ये बॉलीवुड के साथ साथ अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, बंगाली आदि फिल्मों में भी अपने काम के लिए जानी जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि तब्बू असल जिंदगी में एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जन्मी 5 फुट 8 इंच लंबी तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी और मां का नाम रिजवाना है। पिता जमाल अली एक अभिनेता थे और मां रिजवाना स्कूल टीचर। तबस्सुम के जन्म के तुरंत बाद ही माता पिता का तलाक हो गया। बेबी तबस्सुम मुंबई आ गईं। ये फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजी हैं। तबस्सुम ने फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले 1982 में फिल्म बाजार में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। 14 साल की उम्र में एक किशोरी के रूप में तबस्सुम ने देवानंद की फिल्म हम नौजवान में बलात्कार पीड़ित किशोरी की भूमिका की। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद की बेटी का रोल किया था। देवानंद ने ही तबस्सुम का नाम बदलकर तब्बू नाम दिया। तबस्सुम फातिमा हाशमी बन गई तब्बू। एक हीरोइन के रूप में तब्बू ने पहली बार 1991 में तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 में काम किया। इस फिल्म में तब्बू के हीरो थे वेंकटेश। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तब्बू 1994 में आई फिल्म पहला पहला प्यार में हीरोइन बनकर रुपहले पर्दे पर नजर आईं। तब्बू की पहली हिट फिल्म थी अजय देवगन के साथ आई फिल्म विजय पथ। 51 साल की तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की है, वे अनमैरिड हैं। हालांकि तब्बू का लव अफेयर संजय कपूर, साजिद नाडियावाल और साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ रहा है। तब्बू और अजय देवगन में खासी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तब्बू ने कहा था कि आज मैं सिंगल हूँ तो वो सिर्फ अजय देवगन की वजह से ही हूँ। हालांकि अजय देवगन अपनी इस खास दोस्त को शादी करते हुए देखना चाहते हैं,
इसलिए तब्बू मजाकिया अंदाज में कहती हैं, मैं हर दूसरे दिन अजय से कहती हूँ मेरे लिए कोई सुटेबल लड़का खोजो। नंबर 4, विनर्स ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला। मेरे यूट्यूब दोस्तों, 1950 से 1960 के बीच हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हीरोइन मधुबाला का संबंध भी दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार से था। मधुबाला के पिता का नाम अताउल्लाह खां और मां का नाम आयशा बेगम था। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। परिवार में पैसों की कमी के कारण बेबी मुमताज ने 1942 में फिल्म बसंत से फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1947 में 14 साल की बेबी मुमताज फिल्म नील कमल में पहली बार राज कपूर के साथ हीरोइन बनकर रुपहले पर्दे पर नजर आईं। बेबी मुमताज के एक्टिंग टैलेंट से प्रभावित होकर उस समय की जानी मानी अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने बेबी मुमताज का नाम बदलकर मधुबाला कर दिया। यह नाम उस वक्त के प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिकृष्ण प्रेमी ने दिया था। फिल्म नीलकमल मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद मुमताज बॉलीवुड में मधुबाला नाम से ही फेमस हो गईं। 1949 में आई फिल्म महल ने उन्हें स्टार बना दिया। उनकी बेइंतहा खूबसूरती को देखकर लोग उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहने लगे। अपने समय के टॉप अभिनेताओं के साथ उन्होंने अनेकों फिल्मों में काम किया। मुगले आजम में अनारकली की भूमिका की, जिसे आज भी याद किया जाता है। जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, अगर मधुबाला के पर्सनल लाइफ की बात करें तो बेइंतहा खूबसूरत मधुबाला के पहले प्रेमी प्रेमनाथ थे, लेकिन अलग अलग धर्म होने के कारण दोनों को 6 महीने बाद ही अपना प्रेम रिश्ता तोड़ना पड़ा। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार आए। लगभग 9 सालों तक दोनों का अफेयर चला, पर पिता और प्रेमी की जिद के कारण मधुबाला दिलीप कुमार से शादी नहीं कर पाई। दिलीप कुमार से दिल टूट जाने के बाद मधुबाला ने फेमस सिंगर किशोर कुमार से शादी की और दिल की बीमारी के कारण कई महीनों तक तड़पने के बाद 36 साल की कम उम्र में ही वे चल बसी। इनकी कोई संतान नहीं है। नंबर 5, रीना रॉय। फिल्म नागिन में जितेंद्र के साथ नागिन डांस करके अपने समय में धूम मचाने वाली, अपने तीखे तीखे नैनों से हर किसी को तीर मारकर घायल करने वाली रीना रॉय को कौन नहीं जानता है। वे 1972 से 1985 के बीच कई फिल्मों में हीरोइन बनकर नजर आईं। हिंदी सिनेमा में हीरो जितेंद्र के साथ 22 फिल्में करने वाली, जितेंद्र की हीरोइन कही जाने वाली रीना रॉय अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। हिंदू नाम वाली रीना रॉय का रिश्ता भी एक मुस्लिम परिवार से है। रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। रीना रॉय के पिता मुस्लिम थे और मां हिंदू। इनके पिता का नाम शकीब अली और मां का नाम शारदा राय था। आगे चलकर शकीब अली और शारदा राय का तलाक हो गया। तब शारदा ने अपने बच्चों का नाम बदल दिया और बेटी शायरा अली का नाम रख दिया रूपा राय। घर में पैसों की बहुत तंगी थी। परिवार का पेट पालने के लिए रूपा राय को क्लब डांसर का काम करना पड़ा। वहीं पर फिल्म डायरेक्टर B.R. इशारा की नजर रूपा राय पर पड़ी और फिर 1972 में महज 15 साल की उम्र में रूपा राय फिल्म जरूरत में पहली बार हीरोइन बनकर नजर आईं और बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने रूपा राय का नाम बदलकर रीना राय कर दिया। रीना राय की मजबूरी का फायदा उठाकर फिल्म जरूरत के डायरेक्टर B.R. इशारा ने उनसे कई बोल्ड और सेमी न्यूड सीन कराए।
उस वक्त रीना राय ने अपने डेब्यू फिल्म जरूरत में अपनी शर्मो हया को छोड़कर जिस तरह के बोल्ड सीन दिए, उस दौर में कोई भी टॉप हीरोइन सपने में भी सोच नहीं सकती थी। इसके बाद रीना राय जरूरत गर्ल के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गईं। रीना राय ने कई हिट फिल्मों में काम किया। वे जब अपने फिल्मी कैरियर के टॉप पर थीं तो उनका लव अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 7 साल तक चला। दोनों ने इस दौरान कई फिल्मों में साथ साथ काम किया और इनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। शत्रुघ्न सिन्हा शादीशुदा थे, इसलिए यह प्रेम रिश्ता टूट जाने के बाद 1983 में रीना राय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खां से कराची में शादी कर ली और फिल्मी दुनिया छोड़कर वे पाकिस्तान चली गईं। कुछ सालों बाद रीना राय का तलाक हो गया। वे भारत लौट आईं। लंबे कोर्ट केस के बाद बेटी जन्नत को पाया और जन्नत का नाम बदलकर सनम रख दिया। अब वे मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ रहती हैं और एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। यह नसीब की मार है कि रीना राय को न प्रेमी का साथ मिला और ना ही पति का। कुछ मिलना आसान। नंबर 6, भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। दोस्तों, मीना कुमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक महान अदाकारा थीं। इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों जैसे बैजू बावरा, साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा आदि में काम किया, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर फिल्में हैं। रुपहले पर्दे पर कामयाब लेकिन निजी जिंदगी में दुखों को झेलने वाली मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। इनका जन्म बेहद गरीब मुस्लिम परिवार में 1 अगस्त 1933 को दादर ईस्ट महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अली बख्श और मां का नाम इंकलाब बेगम था। पिता फारसी थिएटर के कलाकार थे और मां इंकलाब बेगम मूल रूप से क्रिश्चियन थीं और इनका नाम प्रभावती देवी था। ये मशहूर स्टेज डांसर थीं। अली बख्श से शादी करने के बाद प्रभावती देवी ने अपना मुस्लिम नाम इंकलाब बेगम रख लिया। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण महज 6 साल की उम्र में ही बेबी महजबीन बानो ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म लेदर फेस, जिसे फरजंदे वतन के नाम से भी जाना जाता है, में काम किया। इन्होंने बेबी महजबीन बानो और फिर बेबी मीना के नाम से 11 फिल्मों में काम किया। 1946 में रिलीज हुई फिल्म बच्चों का खेल से 13 साल की बेबी महजबीन बानो ने फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट के कहने पर अपना नाम बदलकर मीना कुमारी रख लिया। इस फिल्म के बाद से महजबीन बानो को मीना कुमारी के नाम से जाना जाने लगा। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी स्टार बन गईं। 14 फरवरी 1952 को 19 साल की मीना कुमारी ने अपने पिता से छुपकर प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। इस समय कमाल अमरोही 34 साल के थे और ये पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। कुछ समय बाद पति कमाल अमरोही के तमाम प्रतिबंधों, शर्तों से तंग आकर मीना कुमारी ने अपने पति का घर छोड़ दिया। मीना कुमारी का नाम गीतकार गुलजार, अभिनेता धर्मेंद्र और फिल्म निर्देशक सावन कुमार से भी जोड़ा गया। अपनी निजी जिंदगी के गमों को भुलाने के लिए मीना कुमारी शराब पीने लगीं और लीवर की बीमारी के कारण फिल्म पाकीजा के रिलीज के कुछ दिनों बाद ही 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी को शायरी लिखने का बहुत शौक था। वे नाज के नाम से बेहतरीन उर्दू शायरी लिखती थीं। और भी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।